बात हरियाणा की करेंगे, क्योंकि हरियाणा के नतीजों की गूंज दूर दूर तक जाएगी। जहां शुरुआती रुझानों में कांग्रेस के मन में लड्डू तो फूटा, लेकिन नतीजों में जीत वाली जलेबी का स्वाद बीजेपी ने चखा। हरियाणा के जनादेश ने बता दिया कि लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनावों में भी भरोसा नरेंद्र मोदी के साथ बना हुआ है। जवान, किसान, पहलवान, संविधान, प्रमुख रूप से ये वो 4 मुद्दे हैं जिनके दम पर जलेबी राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान चखी, लेकिन स्वाद आज बीजेपी को आया, क्योंकि हरियाणा के 57 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। सत्ता में रहते राज्यों में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के मामले में बीजेपी अब तक की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, जहां बीजेपी की सफलता दर 61% है। यानी जनता का लगातार विश्वास जीतने में भी नरेंद्र मोदी आगे हैं। हर 4 में 1 वोट की ताकत रखने वाले जाट समुदाय के दम पर कांग्रेस जीत की सोचती रही, लेकिन नतीजों ने कहानी कुछ और बताई। जाटलैंड में कांग्रेस की 3 सीट घट गई और बीजेपी की 3 सीट बढ़ गई। संविधान का मुद्दा यानी दलित वोट, राहुल गांधी लोकसभा चुनाव की तरह हरियाणा में भी प्रचार के दौरान हाथ में संविधान और जाति गणना का मुद्दा लेकर घूमे, पिछड़ों की बात की, लेकिन यहां भी कांग्रेस से ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ। दलित आरक्षित सीट पिछली बार से 3 ज्यादा बीजेपी जीती है। 2019 के मुकाबले 2 ज्यादा सीट कांग्रेस पाई। सवर्ण, ओबीसी या फिर दलित, हर वर्ग में कांग्रेस से ज्यादा सीट बीजेपी ने हासिल की। 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी। 2024 में इनमें से 26 सीटें दोबारा जीत ली, यानी मौजूदा हर 3 में से 2 सीट वापस जीत ली। 22 नई सीटें बीजेपी ने जीती। 14 सीटें कांग्रेस से छीनी है, 4 जेजेपी की और 4 निर्दलीय की ली है। कांग्रेस के मुकाबले यहां भी जनता का भरोसा बीजेपी और नरेंद्र मोदी के नाम के साथ ज्यादा दिखा। आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए। 13 चुनावों में से 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली, लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो, ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़कर वोट दिया है। किसान आंदोलन का हरियाणा में काफी असर रहा। लोकसभा चुनावों में जब बीजेपी की 5 सीटें लोकसभा में घटी तो इसकी वजह में किसान आंदोलन को माना गया, लेकिन हरियाणा के विधानसभा चुनाव में किसान नेता जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले बड़े नेता रहे, यही अब की बार कुरुक्षेत्र की पिहोवा सीट से संयुक्त संघर्ष पार्टी के उम्मीदवार बनकर उतरे, लेकिन किसान नेता को केवल 1170 वोट मिले। जमानत तक जब्त हो गई। क्या अति आत्मविश्वास भी कांग्रेस की हार की वजह बना? क्योंकि केजरीवाल की पार्टी हरियाणा में दावा था कि 10 सीट कांग्रेस से चाहती थी, लेकिन कांग्रेस 3 सीट से ज्यादा नहीं देना चाहती थी। गठबंधन नहीं हुआ। नतीजा 5 सीट पर दावा है कि केजरीवाल की पार्टी के कैंडिडेट ही कांग्रेस की हार की वजह बने। हरियाणा की आसंद सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की 2306 वोट से हार हुई, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 4290 वोट मिले। इसी तरह ऊंचाना कलां जैसी वीवीआईपी सीट पर
सिर्फ 32 वोट से कांग्रेस कैंडिडेट के हाथ से जीत फिसल गई, जबकि यहां केजरीवाल की पार्टी को 2495 वोट मिले। डबवाली सीट पर 610 वोट से कांग्रेस हार गई और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 6606 वोट मिले। और रानिया सीट पर कांग्रेस की हार का अंतर 4191 वोट का रहा। केजरीवाल के कैंडिडेट को 4697 वोट मिले। ये वो 4 सीटें थी जहां खुद अरविंद केजरीवाल ही प्रचार करने गए थे, जबकि हरियाणा की पुंडरी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को 2197 वोट से हार मिली। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 2571 वोट मिले, यानी जितने वोट से कांग्रेस हारी उससे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिले। इससे साफ पता चलता है कि ये 5 गठबंधन के साथ लड़ते इन सीटों पर तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। कहा गया कि टिकट बंटवारे के दौरान बागियों को संभालने में भी बीजेपी ने अच्छी रणनीति अपनाई, लेकिन कांग्रेस यहां भी अति आत्मविश्वास की चाशनी में डूबी रह गई। नतीजा यह हुआ कि बहादुरगढ़ सीट पर कांग्रेस के बागी राजेंद्र जून जीत गए और कांग्रेस के अपने उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर रहना पड़ा। अंबाला कैंट सीट पर कांग्रेस की बागी चित्रा सरवारा दूसरे नंबर पर थी। कांग्रेस के कैंडिडेट तीसरे नंबर पर, यानी सीट हाथ से निकल गई। यही पुंडरी सीट बल्लभगढ़ और तिगांव में हुआ, जहां बागी कांग्रेस के उम्मीदवार से आगे रहे।